आकर घंटों से यहाँ आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मंच पर हमारे साथ अरे भैया गिर जाएगा ये। हो गया, जिंदाबाद साथी रहो। मंच पर हमारे साथ भैया इधर से मत आइए आप। धनसुराज के सभी सहयोगी जिन्होंने धनसुराज की बात को, इस प्रयास को, इस परिकल्पना को आप तक घर घर पहुंचाया है, आपको यहाँ आकर मेरी बात सुनने का अवसर दे रहे हैं, ऐसे सभी साथियों का मैं हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ। आप सारे लोग यहाँ 2-2.5 घंटे से बैठे हैं, तो हमारे नाम है प्रशांत किशोर। मोबाइल हिंदी में भोजपुरी में सब लोग मिल के तय करो भैया, हिंदी में कि भोजपुरी में। तो हमारे नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता ना हैं, नेता नहीं है, इसी बिहार के बेटा है। हमारे दादा रोहतास में मानिकपुर में मजदूर हम बैलगाड़ी चलाता, बाबूजी हमारे यही सरकारी डॉक्टर थे बक्सर में। एजे के सरकारी विद्यालय से पढ़ के हम अपना जीवन शुरू करने वाली आशीर्वाद है, ऊपर वाले का कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताता है कि पिछला 12-15 साल में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 बरस पहले हमने वो सारा काम छोड़ दिया। अब पूरा बिहार में गाँवे गाँव घूम के लोग के एगो रास्ता बतावतनी, गरीबी से निकले के रास्ता। रुआ कहो के भैया जौना काम के करके इतना नाम पैसा शोहरत रुआ कमैले बानी, वो काम के छोड़ के बिहार के गांव-गांव में पैदल काहे घूमतनी? तो भैया काम के को इसलिए छोड़े कि बड़े-बड़े दल और नेताओं को जिता कर देखा। जैसे आप मुखिया, विधायक, सरपंच जिताते हैं, वैसे हम एगो दूगो ना 12 जना के मुख्यमंत्री बनावे में कंधा लगा के देखनी। ये अनुभव हुआ कि नेता के दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये हमारा रुआ बुझाला कि हमार नेता जीत गईल, हमार दल वाला जीत गईल, हमारा गांव वाला जीत गईल, हमारा झंडा वाला जीत गईल। भैया जो जीत गईल, वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गईल, आ रउआ राउर लइका जहाँ रहन हो जे रह गईल। जब ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ऐसा शक्ति दे दिया है, जिसको सलाह देते हैं वही जीत के राजा हो जाता है। तब नेता लोग के तो बहुत सलाह दिया गई। एक बार चल के बिहार के जनता के, अपना शाहबाद के, बिहार के, बक्सर के लोग के जाके सलाह देते नहीं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट ना मांगी, आप लोग यहाँ आए हैं ये सोच के कि कोनो नेताजी यहाँ नया दल बनल बा जनसुराज, और नेताजी कही हम कि सब आदमी स्कूल के बस्ता छाप कर वोट नहीं जा, तो हमने के आवल जाई के राजपुर के, धनसोई के, इचारी के, बक्सर के बड़ा विकास हुई। तो भैया ऐसा नहीं जा बात कुछ ना हुई। हम आपका नाली गली नहीं बनवाएंगे, आपको राशन कार्ड भी नहीं दिलवाएंगे, राउर कोनो हम मदद भी ना करो और वोट भी नहीं मांगेंगे। हम मदद काहे नहीं करते हैं? ये मछली मारने का अभियान नहीं है, ये मछली मारने सिखाने का अभियान है। ये वोट क्यों नहीं मांगते? अरे भाई, वोट मांगे वाला तो रुआ भी हर साल 2 साल में कोई न कोई आवते बा।
जे आई है कहलस कि हमरा के वोट दे दो, हम आई तो पहले तहार सब काम हो जाए। यही सोच के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 वर्ष तक आपने हमने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी के राजा बनावल गई। अभी 20 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठल बड़ा। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का, बिहार के बच्चों का, बक्सर के भोजपुर के लड़कन के जिंदगी ना सुधरो। तब आई पालन कोनो प्रशांत किशोर रुआ हमार बात सुनो, हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे, तो एकर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रुआ संगे धोखा ना करो। ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। लेकिन अभी 15 मिनट में रुआ इतना गर्मी बर्दाश्त करने वाली, तब 15 मिनट और रुकिए। 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। तो रास्ता आप सीख लीजिए, अब फिर जेकरा के बुझाए ओकरा के वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दे, तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, इसी बक्सर में, यही भोजपुर बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगी। और अगर ना होके तब मुखिया जी के ना, विधायक, सांसद, मंत्री का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। तब जेकरा जेकरा रास्ता सीखे के बाद 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा, कोई नारा ना लगी, ताली नहीं बजेगा। अब है पेना भी नहीं थे हाथे के, गर्मी लागता लेकिन बर्दाश्त करी। यही गर्मी में बिहार के 50 लाख लड़का, आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा किसी फैक्ट्री में जाकर अपना हड्डी गला रहा है, वहां पेट काटता है कि 6,000 8,000 भेजेंगे घरे, तब बाल बच्चा हमारा नहीं हो। अगर अपने परिवार को, बिहार के साथियों को इस गरीबी से निकालना चाहते हैं, तब 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त करी और गरीबी से निकले के रास्ता मंत्र सीख के जाए। सारे लोग, अब भाषण हो गए खत्म। अब 3 सवाल रउआ से पूछो, हर आदमी को सवाल का जवाब देना है। हाँ या ना बोलने के बाद, और जब सवाल पूछो तो अपने जगह से खाली हाँ या ना बोलना है। और सवाल का जवाब देते समय सब आदमी को हाथ उठाना है। हाथ काहे उठावे के बाद, अभी ना, हाथ काहे उठावे के बाद, हथवे में सब बा, यही हाथ से जेकरा के बटन रउआ दबा दे, वही से राजा पैदा हो जाएगा। तो अब आपको सिखाते हैं कि कैसे बटन दबाइएगा कि आपका लड़का राजा बने। सारे लोग सोच कर बताएंगे। आपके गांव पंचायत में, राजपुर में, बक्सर में, रोहतास में, और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबके उठावे के बाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भाई, एकदम तो लॉक कर दिया है। ऐसे ही बक्सर के भूमि के चर्चा बा। अरे भाई, ये जाके आदमी आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया और कुछ होके चाहे ना, पढ़ाई रोजगार तो होगा ही के चाहे। इतना बात
अगर हम कोनो प्रशांत किशोर के नेता की जरूरत नहीं थे। आपको मालूम है अगर आपके बच्चे के लिए रउआ खाती अगर रोजगार पढ़ाई हो जाओ तो कोई मुखिया बनो, कोई विधायक बनो, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात पहले ही से सबके मालूम बा। तो अब दिखाई आप दिखावत तनी के राउरी दुर्दशा काहे बा। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सब आदमी अपन अपन लड़कन के चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अभी अपना जनता की हालत देखिए, चुप 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 जैसे बुझाता कि बिजली के करंट मार दे। अभी कितना जोर से कहनी है, अभी कितना जोर से कहनी है कि भैया पढ़ाई या रोजगार होके के चाहिए। अरे भाई ये माइक दे दी तो आधा आधा घंटा आदमी भाषण दी हो, कोई लालू के गरियावत का, कोई नीतीश के, कोई मोदी के, कोई कांग्रेस के, कोई मुखिया के, कोई विधायक के। अरे भाई रउआ तो आज तक अपना लड़का खातिर वोटे ना देनी तो दूसरा के दोष काहे देता नहीं। अब कोई खड़ा होके कही के भैया एक का गारंटी बा कि अपना लड़कन खातिर वोट दिहल जाए तो हमने के रोजगार पढ़ाई मिल जाए। कौन नेता के वोट दियाओ, हमने के तो सबके वोट दे के देख लेनी जा। आज तक बिहार में कुछ ना मिलल तो एक का गारंटी बा कि लड़कन खातिर वोट दियाई तो पढ़ाई रोजगार मिली। बिल्कुल इसका गारंटी है। हमारा सभी गारंटी कार्ड लेके जाए, वोट जकरा के देवे के बाद ही राव लड़कन के पढ़ाई रोजगार मिलबे करी। हमारा बात पर भरोसा नहीं करेंगे। अपना आंख के सामने जादू देखिए 2 मिनट में कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारा आदमी ठीक पहले मानी 3 को सवाल पूछो, एगो पूछ लेनी, दूसर के बारी बात। सारे लोग सोच कर बताइए आज तक आपने जिस नेता को भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया? नहीं किया तो हाथ उठा के बोले कि किया है कि नहीं किया? जोर थोड़ा भैया किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया? नहीं किया है ना। अब पलटे के नहीं थे, सब लोग देख ले लो, वीडियो में रिकॉर्ड भइल बा। सारा लोग कहा ये भैया जौना नेता के दल के वोट देनी जा, आज तक हमने के कोई काम ना कैलो। अब जादू देखिए, अब जादू देखिए, गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोला तो हाथ उठा के जोर से हाँ बोले के बाद, गलत बोला तो ना बोल दे, बात खत्म हुई। ऐसे दिखी आंख के सामने की लड़कन के पढ़ाई रोजगार कैसे मिली। पूरा बिहार में धनसोई, राजपुर, इटाढ़ी में यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी के भाजपा के वोट देले बाड़ा। तो भैया बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज एजा के आदमी के मिलता कि नहीं थे मिलो? हथवा उठा के बोले के बाद 4 किलो अनाज मिलता कि नहीं थे मिलो? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। सब हिंदू लोग कहल कि हमनी के दशा कुछो होके, धनसोई पहाड़ी के दशा कुछो होके। पहले अयोध्या में राम जी के मंदिर बने के चाहे तो भैया आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपको यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिली। लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार लोग कहल कि ना मोदी के ना दे, लालू के वोट दे, हम नीतीश के वोट दे, हमने के पानी बिजली चाहिए।
भ्रष्टाचार वाला राज में बिजली के बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आई बा कि नहीं थे आई? अरे हाथ उठा के बोलो, बिजली आई बा कि नहीं थे आई? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपना जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी चाहे मर जाए अपना जाति वाला के वोट दे, तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए आपके लाइट गया, पता नहीं लाइट गया कि माइक गया, लाइट का पता नहीं भैया बीच में चिल्ला देगा। सही बोले हमारा माइक पकड़ जनरेटर बंद करके रखा, बिजली पे ये सही नहीं है। हाँ बिजली चालू है, दोनों रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। ये बिहार कट रहा है, आप कट लगा दिए 9-10 मिनट से काट रहा है, क्या बात देख रहे हैं? आज तो अभिषेक तो जन स्वराज पार्टी की बिहार बदलाव यात्रा आज जारी है। जन स्वराज सूत्रधार प्रशांत किशोर लोगों से रूबरू हो रहे हैं, बक्सर पहुंचे हुए हैं और बक्सर पहुंचने के बाद से प्रशांत किशोर अपनी बातों को लोगों के बीच रख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि क्यों बिहार को बदलाव की ज़रूरत है, क्यों बिहार की जनता चाहती है कि बिहार में अब एक नई व्यवस्था शुरू हो। प्रशांत किशोर लोगों के बीच जाकर लगातार लोगों से संवाद भी कर रहे हैं और शिक्षा और रोज़गार जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने जेडीयू और बीजेपी पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य के लिए आप बदलाव कीजिए और आरोप लगाया कि अब तक आपने जिन सरकारों को चुना है उन सरकारों ने आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ नहीं किया। और बिहार में जिस तरीके से शिक्षा और रोज़गार की व्यवस्था ना होने की वजह से पलायन हो रहा है वो रुकना चाहिए। और लगातार प्रशांत किशोर ये भी दावा कर रहे हैं कि पलायन को रोकने के लिए बिहार में पहले लोगों के पास रोज़गार मुहैया होना ज़रूरी है और वो ये वादा भी कर रहे हैं कि दिवाली और छठ के बाद अगली दिवाली छठ लोग अपने घरों में मनाएंगे। अगर व्यवस्था बदलती है तो वो लोगों के लिए यहाँ पर रोज़गार सृजित करेंगे। तो इस तरीके से प्रशांत किशोर लोगों के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं। तो प्रशांत किशोर लोगों को ये भी बता रहे हैं कि जिन जिन चीज़ों के लिए लोगों ने वोट दिया, चाहे वो अनाज के लिए वोट दिया हो, जाति धर्म के नाम पर वोट दिया हो और मंदिर बनने सिलेंडर के लालच में मोदी जी के सब लोग कहा कि अब सिलेंडर पर खाना बनावल जाए, तो भैया सिलेंडर के दाम 1000 हो कि 1200। घरे घरे सिलेंडर बताई बा कि नहीं के बताई? हाथ उठाकर बोलिए सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है,
तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास करत हन। पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, बक्सर, भोजपुर, सासाराम से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर वोट देने जाके नाम नहीं लो। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना दे, यह जादू दिखावे नहीं। बुआ कबूल तो काम कहां से खाए? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज मिले लगा। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गई। आपने बिजली के लिए वोट दिया, आपके घर घर में बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर में बिहार में जात के चर्चा गिनती हो गई। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया तो घरे घर सिलेंडर बना गए। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया तो पूरे गुजरात का विकास हो गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं। वोट ना मांगी, गाँव गाँव जाके एक के बात बतावा तने, लोग के हाथ जोड़ो तने, एक बात बताते हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करी भाई? जब रहुआ अपन लड़का के चिंते नहीं थे तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रसाद, किशोर राव लड़का के चिंता काहे करी? अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण। अब फिर 2 मिनट में आपको एक मंत्र सिखाएंगे, गरीबी से निकलने का मंत्र। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं? देखिए तो तने अपना लड़कन का हाथ नहीं पे उठो। अरे हाथ उठाकर बोलो, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है कि नहीं है? है? अरे पूरा राजपुर के बक्सर के जनता झूठ बोल रहा है, सबके सब झूठ बोल रहे हो। कौनो नेता के दम नहीं थे कि आकर कह दे कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम आपके गांव में आकर कह रहे हैं, सारा आदमी झूठ बोल रहा है। हम 2 बरिस घर परिवार छोड़ के घरे घरे गाँव गांव पैदल चल रही, 5000 गांव में गए। आज आपके गांव में आए हैं, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है आपके इलाके का, आपके गांव पंचायत का, अगर 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप हमारे साथ चलिए, बक्सर के राजपुर के किसी गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर बच्चों के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछो तो नहीं, अरे भाई अपना लड़का के का हाल कैले बोलो, कम से कम चप्पल काहे नहीं खरीदो, अपना बच्चा को कपड़ा क्यों नहीं बढ़िया पहनाते हो? लोग कहता ये भैया इतना गरीबी बा, इतना बदहाली है, इतना भ्रष्टाचार है, इतना चोरी है, कहां से लड़का के पढ़ाई, कैसे चप्पल खरीदी, कैसे आगे बढ़ाई? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट अनाज नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद वह नेता आई हम वोट मांगे तो जितना लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर 2 पाउच पीकर लालू के डर से मोदी
अब मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से उन नेताओं को वोट दोगे जिन्होंने आपका और आपके बच्चों का ये हाल किया है। और यहाँ कह रहा है कि हम लोग को बच्चों की बड़ी चिंता है। अरे भाई, अपना बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात ना बोली, हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। अरे भाई, बच्चा के चिंता का होला अगर समझे के बाद तो एक बार लालू जी के देखी जा। लालू जी के अपन लड़का के चिंता बा। लालू जी के लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी की चिंता बा कि हमार लड़का बिहार के राजा बनो। हम ये बात कहता नहीं तो कुछ आदमी के बुझाता कि हम लालू जी की शिकायत करता नहीं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAPA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन रउआ होकर कोनो चिंता नहीं थी। अपने गांव में, घर के दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर बैठे आदमी बतियावता कि लालू जी की हम की नीतीश जीती हम, मोदी जीती कि जनसुराज जीती। अरे भाई, जरा याद करो, आपके बच्चे कब जीतेंगे ये चर्चा कब किया था? यही बात बताने आए हैं। हम गांव में चलीला पैदल, पूछिए लोग से पूछनी वोट केकरा के देले रहो, बोला मोदी जी को। सुनी कहानी बिहार के दुर्दशा का। लोग से पूछे वोट किसको दिए थे, बोला मोदी जी को। पूछे काहे, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछने के से का होई, बोला मोदी जी सब मियाँ जी लोग के मार के भगा दी हम, पाकिस्तान के 6 गो टुकड़ा कर दी हम। अरे मेरे भाई, बक्सर के गांव में बैठ के रउआ ये दिखता कि मोदी के सीना 50 इंच बाकी 56 इंच, लेकिन अपन लइकन के, पूरा बिहार के लइकन के खैला बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच भइल बा। रउआ नहीं के लौकत तो कैसे सुधार हो? न हो सके सुधार। आदमी कहता कि भैया बिहार में विकल्प ना रहे, अब रउआ आइल बानी, रउआ आगे आगे चली, रउआ आ गइल बानी, जनसुराज आ गई, रउआ आगे आगे चली, हमने के सब रउआ के मदद कइल जाई, वोट कइल जाई।